नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया विकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर और दिल्ली जंतर मंतर पर आज पहलवानों का 29वां दिन है धरने का। लेकिन आज तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ इनकी इतनी मांग थी, सबसे पहले तो मांग यही थी कि बृजभूषण को पद से हटाया जाए। फिर मांग बनी कि बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर हो और पद से हटाया जाए। दो मांगे थी। एफआईआर भी हो गई कोर्ट के माध्यम से, पद से भी हटा दिया। अब तीसरी मांग नहीं निकल के आई है कि बृजभूषण को जेल में डालो। डालेंगे जेल में? बिल्कुल पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो फिर आंदोलन होंगे, क्रांति होगी। पहलवानों की नई नई मांग है। सबसे पहले जब बैठे थे जनवरी में, तब इनका मांग यही थी कि बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर हो गई। हाँ फिर नई मांग निकल के आई हाँ कि पद से हटाया जाए। हाँ। हो गया। पद से कहाँ हटाया है, वो तो उनकी फेडरेशन वैसे ही जो है टाइम पूरा हो गया, उनको हटाया थोड़ा ही है। हट तो गए ना एक तरह से। ना एक तरह से क्या होता है, और उनकी हटे पावर खत्म हो गई है। देखिए, हटाया जाना और कार्यकाल का पूरा हो जाना, कार्यकाल का पूरा हो जाना, ये दो अलग बातें हैं। हटाया जाना अलग बात है और कार्यकाल समाप्त होने के बाद हट जाना दूसरी बात है। हटाया जाता तो ये इतनी जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे आक्रोश, ये आक्रोश इतना नहीं होता। इस आक्रोश का कारण ही ये है कि दुनिया में तो मन की बात और तन की बात और धन की बात कर रहे हैं और जो मुद्दा है उस पर चुप्पी साधे अच्छा, मन बैठे की हैं। बात बुरी होती है करनी। नहीं, मन की बात हमारे मन की बात नहीं है, इनके मन की बात नहीं है। अगर बुरी नहीं, अच्छी है, मान लो अच्छी है, तो इनके मन की बात भी तो कभी सुनी देखो, जाए। मन की बात जो करते हैं ना, हाँ, जनता से सवाल लेते हैं, उन्हीं सवालों का मन जवाब देते हुए कहाँ दिया है, अपनी बात कहाँ नहीं करते। सवाल किया है जनता ने उनसे, और कहाँ उन्होंने जैसे जनता को। पहले इन्होंने किसानों की भी बात करी, फिर 9 साल से कर रहे हैं मन की बात, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात। 100 ये एपिसोड हो चुके हैं। हाँ 100 एपिसोड हो चुके हाँ, ये बैठी हुई हैं, इनके मन की बात सुनी। कितनी दूर है यहाँ से, मैं कैंसर का मरीज वहां से यहाँ चल के आ गया, वो स्वस्थ आदमी यहाँ पे 15 मिनट की दूरी पे नहीं आ पाया है। हैं। मोदी जी को तो और भी काम होता है। अभी फिलहाल विदेश में गए हुए अच्छा, 4 दिन के क्या दौरे काम पे। कर लिया उन्होंने 9 साल में? एक काम आप मुझे बता दीजिए, सिवाय भाषणबाजी के और चुनाव लड़ने के, उनने कोई एक काम कर दिया हो तो आप आप ये बता बताओ दीजिए। क्या काम करवाना चाहते हैं उनसे, फिर मैं आपको बताऊंगा। बेरोजगारी, बेरोजगारी, हटा दी। महंगाई, महंगाई, आपसी सद्भावना कहाँ है, रोजगार कहाँ है, देखो, शिक्षा, बेरोजगारी स्वास्थ्य, न्याय क्या है हम जिसमें आपको उन्होंने। बताता हूँ। हाँ, बेरोजगारी की आप बात की, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप जो है रेडी लगाओ पकौड़े तलो, वो हाँ, भी एक रोजगार होता, हाँ, जो कि बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहे हैं, हाँ। नौकरियां कर रहे तो हैं। अडानी से अब क्यों नहीं महंगाई, कहते, अडानी से क्यों नहीं कहते पकोड़े से तलो? रेस्टोरेंट खोल तो रखे उन्होंने, किसके? अडानी ने। और उसमें मुझे स्टोर क्या रूम खोल मिलेगा? रखे नहीं, हैं, मुझे क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा उस नौकरी रेस्टोरेंट? मिलेगी वहाँ पे। कौन सी नौकरी, कहाँ है नौकरी, आप मुझे बता दीजिए। अडानी केस में जाकर देखो कितनी सारी नौकरियां निकलती है। मुझे दिलवा दीजिए आप नौकरी, मैं और करने को आपने बात राजी करी हूँ। बेरोजगारी की, हाँ, लो इंसान कमा नहीं रहा है, इसलिए उसको जो महंगाई लग रही है। हैं? इंसान कमा नहीं रहा है, इसलिए महंगाई लग रही है। तो कमाएगा कब, जब तो जो उपलब्ध। मेहनत करेगा तभी तो कमाएगा। मेहनत किसे कहते हैं, मेहनत किसे कहते हैं? पकौड़ा तलने को, रेहड़ी नो लगाने रेडी को, है, बहुत सारे काम रिक्शा है। चलाने को, रिक्शा चलाने को। काम तो है ना, ये काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता ना। तो मोदी जी खुद करें ना ये तो मोदी काम। जी ने चाय बेची तो थी अपने टाइम में, कहाँ पे कोई प्रमाण है? गुजरात पे। मोदी जी ने तो 35 साल तक भिक्षा भी मांगी थी, देखो मैं भी भिक्षा मांग रहा हूँ, मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, तो प्रमाण। आप उसको फॉलो करते रहे तो मोदी जी को। मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करूंगा आप ऐसे भिक्षा आदमी। मांग रहे हो, कह रहे हो। तो ये मोदी के प्रेरित होके कर रहा हूँ। अभी तो आप ही वो तो बता रहे हो। झूठ बोल रहा है। अपराधियों से प्रेरित नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहे हैं कि आप भी भिक्षा मांग रहे हो मोदी की नहीं, तरह। आपने खुद कहा ना मैं मोदी जी की तरह भिक्षा मांग रहा हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मोदी की तरह, मैं कह रहा हूँ कि मैं भी भिक्षा मांगता हूँ। उन्होंने 35 साल भिक्षा मांगी है नहीं और भिक्षा मांगी, चाय नहीं बनाया है। नहीं, भिक्षा मांग के आज वो बन गए हैं प्रधानमंत्री। देखो मेहनत की है तभी आगे आए ना। तो आप एक काम करो ना, आप भी लगवा लो चाय की रेहड़ी एक, आप भी भिक्षा मांगना शुरू कर दो। आप भी पत्रकारिता कर रहे हो। नहीं, वो तो हम अपना काम करें ना, तो हमारा आप भी काम तो है। तरक्की चाहते हो, आप भी तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, आप भी तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हो। कौन ऐसा नहीं, मैं नहीं व्यक्ति है? चाहता। तो गाली क्या बकेंगे आप लोग की, गाली बकोगे मुझे। नहीं मतलब आप भी स्वीकारते हैं कि उन पे गालियां पड़ रही हैं? नहीं बकते हैं लोग।
नहीं, गलत है वो लोग, तो आप करते हैं। स्वीकार वो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, गाली नहीं बकनी चाहिए उनको। अच्छा तो पूजा करनी चाहिए बिल्कुल जैसे करनी सब चाहिए। अंधभक्त कर रहे हैं, संविधान को मानते हो? जैसे सब संविधान को मानते हो? अल्लो उनने भी तो पूजा की थी जिस दिन आए थे संविधान में, पहली बार संसद में गए थे तो नमन की थी दहलीज को, हाँ, तो शपथ संविधान को ली तो थी, नमन सुन करना लो चाहिए। शपथ ली थी। और आज उस शपथ का क्या हुआ, क्या हुआ उस शपथ का, तार तार कर दी उन्होंने। वो क्या गलत कर दिया उन्होंने? ये बैठी हुई है, ये गलत नहीं है, मुंह मुंह पे टेप लगाए बैठे हैं। तो इनको तो इंसाफ कोर्ट में मिलेगा ना, कोर्ट में क्यों नहीं जा अच्छा, रहे? और प्रधान सड़क पे बैठने से इंसाफ मिलता है क्या? आप ये बताओ नहीं, एक मुझे। बार बताइए, आपका अधीनस्थ हो और ऐसा दुष्कर्म करे, कौन है ब्रजभूषण, किसका अधीनस्थ है, किसका अधीनस्थ है? कोर्ट बाद में है, पहले जिम्मेदारी उनकी है, उत्तरदायित्व उनका है, जवाबदेही प्रधानमंत्री की है क्योंकि सांसद उनका है। वो किसकी, कोर्ट में कहाँ पहुंचेगी बात? आपके अधीनस्थ अगर कोई ऐसा दुर्व्यवहार करें, ऐसा जो दुष्कर्म करें, तो आप कोर्ट में उसे भेजोगे, आप दंड दोगे। प्रोटोकॉल तो ये कहता है पहले एफआईआर होती है, प्रोटोकॉल, चार्जशीट बनती देखो है, कोर्ट में मैटर जाता है, जज डिसाइड प्रोटोकॉल तो करता है। ये भी है, जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी किसी भी व्यक्ति को, आप आरोपी नहीं कह सकते ना। प्रोटोकॉल तो ये भी है कि पॉक्सो में जिसकी एफआईआर दर्ज होगी, पॉक्सो में जिसकी एफआईआर दर्ज होगी, तत्काल उसकी जो है गिरफ्तारी होगी। प्रोटोकॉल तो ये भी है। जो भी पोस्को के तहत एफआईआर हुई नहीं होगी, इसीलिए अरेस्ट नहीं हो रहा। किसने कहा है नहीं हुई है? आपने के पास आई है कॉपी? इनके पास आई है, खिलाड़ियों के पास? बिल्कुल, यहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन किया उसका। अभी तक एफआईआर की कॉपी उन्होंने प्रदर्शन की नहीं है, मैं लगातार देख रहा हूँ उनको। किसने कहा है आप? मैं कह रहा हूँ किसने कहा? अच्छा, और जब वहाँ से जो है एफआईआर हुई है सुप्रीम कोर्ट के मार्फत से, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था एफआईआर का। मैं आपको बताता हूँ, खिलाड़ियों ने ये कहा था कि ये भी एफआईआर दोनों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आपने सुना था? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बिल्कुल साफ कहा है कि हमने आपकी एफआईआर, दोनों एफआईआर, यौन शोषण की और पोक्सो की, दोनों, आप कह रहे हो प्रमाण नहीं मैं है। आपको वही तो कह रहा हूँ, खिलाड़ियों ने कहा था हाँ, एफआईआर हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाँ, लेकिन अभी तक पुलिस ने हमें एफआईआर की कॉपी ना तो दी है किसको? और ना ही दिखाई है। अच्छा, ये खिलाड़ियों ने पीसी में कहा अच्छा था। एक बात बताइए, मैं उस बात को कह रहा हूँ। आप एक बात बताइए, पुलिस किसके अधीन है? तो पुलिस तो ब्रजभूषण किसके भारत अधीन? सरकार नहीं, के अभी अधीन है। आपने बात प्रोटोकॉल की तो थोड़ा पानी दे दो। अभी बात तुमने प्रोटोकॉल की थी, तो प्रोटोकॉल ये भी है कि अधीनस्थ पुलिस भी प्रधानमंत्री के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है यहाँ पे पुलिस, और ब्रजभूषण भी अधीन है। कहाँ गया प्रोटोकॉल? क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति में? आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप बताइए, क्या नहीं होनी चाहिए उसकी गिरफ्तारी? नहीं, गिरफ्तारी होनी चाहिए। कौन अगर करेगा आरोप आगे? साबित होते हैं तो। अच्छा, आरोप कैसे साबित होंगे? वो तो कोर्ट करेगा ना decide। फिर आप कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट सेकेंडरी है, और पुलिस चेकिंग करेगा, फैक्ट इकट्ठे करेगा। पुलिस सेकेंडरी, वो कोर्ट सेकेंडरी है। जब यहाँ पे कोई कार्रवाई, अच्छा एक बात आइए, अगर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया होता तो ये कोर्ट जाते ही क्यों? क्यों जाते ये कोर्ट? इन्हें कोर्ट जाना पड़ा इसलिए क्योंकि उन पे कोई एक्शन ही नहीं हुआ, अच्छा, और ये एक्शन लेने का अधिकार गृह मंत्रालय। आप एक बात तो मानते हैं ना, जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल कोई डिसीजन नहीं आता, तब तक जो है कानून लागू होता नहीं, तब तक अरेस्ट। डिसीजन क्या होगा उसमें? सुप्रीम कोर्ट का कुछ लेना देना ही नहीं है। इन्होंने एफआईआर के लिए कहा, उन्होंने एफआईआर की अनुमति दे दी, एफआईआर दर्ज हो गई। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि आप निचली अदालतों में जाओ। जा क्यों नहीं रहे? हैं? निचली अदालतों में क्यों नहीं जा रहे? कौन जाए? ये पहलवान। इसीलिए तो बैठे हैं कि निचली अदालतों में जाएं, वो कार्रवाई हो। हाँ, तो जाना चाहिए ना, इनको गए नहीं ना अभी तक। अच्छा एक बात आइए, आप, इन्हें शौक है यहाँ पे बैठने का? जो आदमी ख्याति लब्ध है, सुनिए, इंटरनेशनल लेवल पे जो आदमी ख्याति प्राप्त है, मैं आपको वो वही यहाँ तो कह रहा सड़कों पे हूँ, बैठा हुआ है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये सड़क पे बैठने के बजाय जैसे कोर्ट में जाए, वहाँ से सहारा ले। अगर कोर्ट भी कुछ ना करे तब तो रोड पे निकलना चाहिए पब्लिक को इकट्ठा करके। अच्छा ये लेकिन बात जंतर मंतर पे महीना हो गया, कोई मेरी फायदा तो नहीं हो रहा ना। मेरी आदत। मेरा सवाल है, फायदा नहीं हो रहा। बात फायदे नुकसान की नहीं है, बात ये है कि एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज हुई, अब एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सवाल यहाँ पे आकर रुकता है। एक्शन होना चाहिए एफआईआर पर, वो क्यों नहीं है? अब आप कहते हो निचली अदालत, निचली अदालत तो तब जाएंगे जब यहाँ पे एक्शन नहीं होगा। बिल्कुल जाएंगे आप, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, न सिर्फ पहलवान, न सिर्फ एसोसिएशन खेल की, और न फेडरेशन, और न ये प्रशासन,
ये पब्लिक भी इसके समर्थन में खड़ी हुई है कि इसके खिलाफ एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है और गिरफ्तारी किसके कहने पर होगी? अभी मुझे ये बताए, ब्रिजभूषण ने कहा कि 15-15 रुपए में मेडल बिकते हैं। तो मोदी जी अपने लिए ले लें 2-4 मेडल। ब्रिजभूषण ने कहा है तो। जिसने ब्रजभूषण ले लेना अपने लिए, उसके खानदान में कितने हैं ओलंपिक विजेता? अगर 15 रुपए का मेडल मिलता है तो वो अपने खानदान के बच्चों के लिए ले। अच्छा एक और बताइए, ओलंपिक में आपका सिलेक्शन हो या किसी एक बच्चे का सिलेक्शन हो, सवाल वहाँ हार और जीत का नहीं है कि वो फर्स्ट आएंगे, सेकंड कांस्य लाएंगे कि रजत लाएंगे कि स्वर्ण लाएंगे, नहीं, ये तो बात की बात है। आप क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक में तो आपको झंडा लेकर उस ग्राउंड पे चलने का मौका मिलता है। मान भी बढ़ता है। बढ़ता है ना मान देश का, हार जीत नहीं, सिर्फ झंडा पकड़ना। ब्रजभूषण कर देना अपने खानदान के बच्चों को, वो बढ़ा देना देश का इतना मान। 15 रुपए का मेडल कह देना बहुत आसान है, पीढ़ियां लग जाती हैं ओलंपिक क्वालिफाई करने में, पीढ़ियां। आज सुनिए, कल स्टेडियम में भी गए थे, उनको सुनिए, स्टेडियम में सुनिए। जाने नहीं दिया। आप एक बात सुनिए, ब्रजभूषण सिंह आज से प्रयास करे कि उनके परिवार का एक बच्चा ओलंपिक में जाए। मैं दावा कर रहा हूँ कि वो और उनके बाद की पीढ़ी और उनके बाद की पीढ़ी और उनके बाद की पीढ़ी, कोई भी एक ओलंपिक में पहुंच जाएगा। ये बच्चे कैसे पहुंचे, और ये उस उपलब्धि में पहुंच गए जहां इन्हें यश की जरूरत नहीं। आदमी किसके लिए करता है सब कुछ? यश के लिए, यशस्वी होने के लिए। ये लोग यशस्वी हैं और यशस्वी होकर कह रहे हैं कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है। आप खुद सोच के देखिए, आप कल्पना करके देखिए कि आप यश के शिखर पे खड़े हैं, जहां न सिर्फ देश का और पूरे दुनिया में नाम रोशन करते हैं वो, और ऐसी स्थिति में आके ये लोग कह रहे हैं हमारे साथ यौन शोषण हुआ है। और वो जो कह रहे हैं कि 15 रुपए का मेडल मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ ना 10-20 मेडल वो ले लें, पैसे ना हो 15-15 रुपए के हिसाब से मैं दे दूंगा उनको पैसे। कब तक चलेगा ये आंदोलन? जब तक भी चलेगा। देखिए, सत्य की लड़ाई आपको क्या लगता है कि तुरंत होते हैं फैसले? तुरंत नहीं होते। ना ही मीडिया आ रहा है यहाँ पे। मीडिया क्यों आएगा? मैंने अभी आपसे क्या कहा, ब्रजभूषण उनके अधीन, पुलिस उनके अधीन, मीडिया उनके अधीन, आएगा क्यों? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप आए ना यहाँ पे। आप क्यों आए? क्योंकि आप उस मीडिया में शामिल नहीं। आप गोद में नहीं बैठे हैं, आप लेट नहीं रहे हैं उनके सामने, दंडवत प्रणाम नहीं कर रहे हैं उनको, वो कर रहे हैं। और जो आए उनको अन्ना हजारे को क्या, क्यों नहीं आ रहे अन्ना हजारे? अन्ना हजारे तो सो गए कहीं, वो तो तभी आए थे, बस वो तभी आए थे अन्ना हजारे, भाजपा के कहने पे। भाजपा के दलाल थे वे। बिल्कुल, इसमें अगर नहीं होते तो आज नहीं आना चाहिए उनको। आप एक बार बताइए, पास आ जाइए थोड़ा सा, कि आप ये देखिए कि जिस कांग्रेस के विरोध में वो आए थे, अन्ना हजारे कांग्रेस के विरोध में आए थे। अच्छा, उसी कांग्रेस के जमाने में निर्भया कांड हुआ था। 24 घंटे के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना था। वो भ्रष्टाचारी, जिसे अन्ना हजारे भ्रष्टाचारी कहते थे, उस कांग्रेस के राज में 24 घंटे के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना था एक साधारण लड़की के लिए। कौन सी लड़की के लिए? साधारण। ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है। और उसके बावजूद ही अन्ना कहाँ मर गए हैं आज, कहाँ है? बोले ये तो मानते हो ना कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ? नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। कंगना रनौत ने कहा था ये तो। अरे तो कंगना रनावत ने एक बार बताइए, ये कहने लगे, कंगना रनावत तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, ये कहने लगे, मैं कहने लगूं, ये कहने लगे देश आजाद हुआ। कहने से क्या होता है? कहने को तो मोदी भी बहुत कुछ कहते हैं, विश्व गुरु बनते हैं वो। देश के गुरु नहीं है मोदी जी? विश्व गुरु है, 2 कौड़ी के आदमी, पूरे 2 देश को। कौड़ी के बाबा के साथ, टुच्चे के साथ क्यों आए उसकी चरण वंदना कर रहे हैं? 2 कौड़ी का धीरेन्द्र शास्त्री, 2 कौड़ी का टुच्चा। मोदी जी तो एक बार भी नहीं गए उसके दरबार में। लो पूरी बीजेपी के और लोग गए, वो नहीं गए अभी तक। कैबिनेट मिनिस्टर किसके अधीन है? अच्छी बात बताइए, कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये कैबिनेट मिनिस्टर? वहाँ पे 10 पहुँच गए हैं। क्यों पहुँच गए हैं? 10 कैबिनेट मिनिस्टर पहुँच गए। यहाँ भी एक आ जाता तो मानता मैं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं आया। वो क्यों नहीं आया ये कैबिनेट मिनिस्टर? तो ये थे इनके अपने निजी विचार जो इन्होंने रखे हैं पहलवानों को लेकर कि
सरकार कहाँ पे ढीलापन दिखा रही है और मोदी जी क्यों निकल के नहीं आ रहे इनके सपोर्ट में। जीते थे तब तो इनको आशीर्वाद देते, लेकिन अब इनका आशीर्वाद जो धुलमिल होता है। अच्छा, तो मोदी जी की चाय महंगी तो नहीं पड़ रही लोगों को? हाँ, मोदी जी की चाय महंगी तो नहीं है? मोदी 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 जी की चाय है जो पहलवानों को पिलाई तो महंगी तो नहीं है? पहले जनता को पिलाई, पहलवानों को भी पिला दी। देखो भैया, उनके पास सिवाय गाल बजाने का कोई दूसरा काम नहीं चाय आता है। सस्ती है, महंगी लग रही है आपको? वो गाल बजाते हैं। वो चाय उनने कहाँ बेची थी, उसके लिए भी गाल बजाया। इनके साथ फोटो खिंचवाए तब भी गाल। बेटी तू तो घर पे आना, चाय गाल बजाते हैं, काम की बात नहीं करते, मन की बात करते हैं। तो ये जो लोग जिन्होंने अपने विचार रखे, अपनी गाल बातें बजाते रखी हैं, है, गाल। पहलवानों के सपोर्ट में बात रखी है, अपने विचार रखी है कि किस तरह से इनको न्याय मिल सकता है, लेकिन न्याय की उम्मीद अभी जगती नजर नहीं आ रही है। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेबी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।